आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आरएसएस और बीजेपी का दशकों पुराना नाता है, यह हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि सीधे तौर पर संघ राजनीति नहीं करता, लेकिन देश की राजनीति में अच्छा खासा दबदबा जरूर रखता है। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके नरेंद्र मोदी उसी शाखा से आते हैं जिसने अब तक देश को 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और 16 राज्यों में राज्यपाल दिए हैं। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, इसमें टिकट मिलना हो या मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक, कहा यह जाता है बीजेपी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में रहता है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद, या फिर कह सकते हैं बीजेपी के उम्मीद से खराब प्रदर्शन के बाद, बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद अब मनभेद में बदल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो क्या वाकई बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ऐसा क्या हुआ है जो चुनाव के बाद दोनों संगठनों के बीच खटास बढ़ती दिख रही है? क्यों बीजेपी और आरएसएस की टॉप लीडरशिप एक दूसरे को लेकर अनर्गल बयान दे रहे हैं या एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले कर रहे हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको दिखाते हैं। सबसे पहला बयान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जो कहते हैं आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है जबकि बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है। दोनों संगठनों का अपना अपना काम है। शुरुआत में हम कम सक्षम थे, छोटे थे, उस समय हमें आरएसएस की जरूरत थी। आज हम बड़े हो गए हैं, सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं। यही अंतर है तब की और आज की बीजेपी में। तो नड्डा के इस बयान से साफ हो जाता है कि अब उन्हें या बीजेपी को आरएसएस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए अब आपको दूसरा बयान दिखाते हैं जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है। यह बयान उन्होंने चुनाव नतीजे आने के बाद दिया था। तो भागवत कहते हैं, एक सच्चा सेवक काम करते समय मर्यादा बनाए रखता है और उसका पालन करता है। उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए कि ये काम मैंने किया है या वो काम मैंने किया है। ऐसा न करने वाला व्यक्ति ही सच्चा सेवक कहलाता है। अब इससे साफ समझा जा सकता है कि संघ प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, उनका इशारा साफ तौर पर पीएम मोदी की तरफ ही था। संघ प्रमुख ने सीधे सीधे इशारों में मोदी को लेकर ही बात कही थी, ऐसा समझा जा सकता है। अब एक और बड़ा दिलचस्प बयान आपको दिखाते हैं जो आरएसएस के एक बड़े नेता इंद्रेश कुमार का है। अब इंद्रेश जी के बयानों को हमेशा बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। नतीजों के बाद जो इस बार बीजेपी का वोट शेयर गिरा है, इंद्रेश उसी पर निशाना साधते हुए कहते हैं, जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे भगवान ने 241 पर रोक दिया। जिन लोगों की राम में कोई आस्था नहीं थी, उन्हें भगवान ने एक साथ 234 पर रोक दिया। लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरे, लेकिन भगवान ने उनके अहंकार के कारण उन्हें रोक दिया। तो इंद्रेश कुमार का यह बयान जले पर नमक छिड़कने जैसा है, जो रह रहकर बीजेपी को टीस दे रहा होगा। अपने बयान के जरिए शायद इंद्रेश कुमार ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी को अहंकार हो गया था, इसी वजह से भगवान राम ने उनका अहंकार तोड़ते हुए उन्हें 241 पर सीमित कर दिया। तो चलिए अब थोड़ा सा इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आरएसएस और बीजेपी में पहले भी टकराव हो चुके हैं। बात आजादी की 4 साल बाद यानी 1951 के अक्टूबर महीने की है। उस वक्त आरएसएस के 3 बड़े पदाधिकारी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। इन तीनों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बनाई और नाम रखा भारतीय जनसंघ। उस वक्त संघ के कई सदस्यों ने ऐतराज जताया कि आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन है, उससे जुड़ी कोई राजनीतिक पार्टी बनाना ठीक नहीं होगा। तब ऐसे भी सवाल उठ रहे थे कि अगर आरएसएस से जुड़ी पार्टी करप्ट या भ्रष्ट होती है तब क्या होगा? इस पर जनसंघ नेता डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय ने जवाब दिया, अगर ऐसा हुआ तो उस भ्रष्ट पार्टी को खत्म करने की शक्ति भी आरएसएस के पास ही होगी। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ा और इसके साथ ही जनसंघ चुनाव लड़ता गया और उसका कद भी बढ़ता चला गया। इमरजेंसी के बाद साल 1971 में कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा था। ऐसे में जयप्रकाश नारायण एक हीरो बनकर उभरे और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर जनता दल का गठन किया, जिसमें जनसंघ भी एक था। लेकिन गठजोड़ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चली और जनता पार्टी के टुकड़े हो गए। 1980 में अटल आडवाणी ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया, नाम रखा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय के मुताबिक बीजेपी ने शुरुआती दिनों से ही आरएसएस से दूरी बनाने की कोशिश की थी। बीजेपी संस्थापकों ने तब 3 काम किए थे। पहला, एकात्म मानववाद यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की जगह गांधी के समाजवाद को पार्टी का दर्शन बनाया। दूसरा,
आरएसएस के साथ होने वाली तमाम बैठकों में हिस्सा लेना बंद कर दिया। तीसरा, बीजेपी ने चुनाव के दौरान आरएसएस प्रचारकों से मदद लेना भी बंद कर दिया। तो इस तरह के फैसलों से बीजेपी के अंदर ही एक विरोध होने लगा। पार्टी के संस्थापकों में से एक रही विजया राजे सिंधिया ने कहा, बीजेपी के कुछ नेताओं ने प्रगतिशील दिखने के लिए गांधीवादी समाजवाद को अपनाया है। ऐसा करके बीजेपी महज कांग्रेस की फोटोकॉपी बनकर रह गई है। और इसके बाद वो हुआ जिसके बारे में शायद आपको पता भी ना हो। लेखक वॉल्टर एंडरसन के मुताबिक बीजेपी का ऐसा रवैया देखकर नाराज आरएसएस ने 1980 के शुरुआती दशक में होने वाले चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करना शुरू कर दिया। यहां तक कि बीजेपी से अपनी दूरी की भरपाई करने के लिए विश्व हिंदू परिषद को देश भर में एक्टिव किया गया। ये देखकर बीजेपी फिर बैकफुट पर आ गई। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी जैसे ही बीजेपी के अध्यक्ष बने, उन्होंने गांधी समाजवाद की जगह एकात्म मानववाद को अपनाया। साथ ही 1980 में लिए गए सारे फैसलों को पलटते हुए आरएसएस की समन्वय समिति बैठकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। चुनाव प्रचार में आरएसएस की एंट्री शुरू होने लगी। ये वही दौर था जब नरेंद्र मोदी आरएसएस के रास्ते बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन इससे पहले एक ऐसा घटनाक्रम भी घट चुका था जिसकी वजह से 1998 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी के वित्त मंत्री को रातों रात इस्तीफा देना पड़ गया था। दरअसल साल 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा था और कहा था, अब आरएसएस और जनसंघ के सामने दो रास्ते हैं। पहला, जनसंघ एक विचारधारा वाली पार्टी बनकर सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स करे, और दूसरा, अपनी अपनी विचारधारा से समझौता करके सत्ता में आ जाए। इसके बाद जब 1980 में बीजेपी का गठन हुआ, तब भी वाजपेयी ने आरएसएस की जगह गांधी समाजवाद की विचारधारा अपनाने की बात कही। इससे आरएसएस के मन में वाजपेयी को लेकर संशय की स्थिति बनी रही और आगे चलकर इसका गहरा असर भी देखने को मिला। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो आरएसएस ने सीधे दखल देना शुरू कर दिया। लेखक एंडरसन के मुताबिक उस वक्त आरएसएस प्रमुख रहे के.एस. सुदर्शन ने आधी रात को वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे जसवंत सिंह को इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया और उनकी जगह यशवंत सिन्हा को नया वित्त मंत्री बनवा दिया। इसी तरह 2004 के चुनाव से पहले भी आरएसएस प्रमुख के.एस. सुदर्शन ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उन्हें वाजपेयी के निजी सचिव ब्रिजेश मिश्रा पसंद नहीं थे। उन्होंने साल 2000 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाजपेयी के निजी सचिव ब्रिजेश मिश्रा और एन.के. सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा था, ये विदेशी कंपनी और कुछ नेताओं के लिए इंटरनेशनल लॉबी का काम करते हैं। इसकी वजह से आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ देश भर में वाजपेयी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा। नतीजा ये हुआ, 2004 में फिर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई। तो चलिए, ये तो कुछ बातें हुई इतिहास की जिनसे ये पता चलता है कि बीजेपी और आरएसएस में कहां, कब और कैसे दरार आई। अब थोड़ी बात कर लेते हैं ताजा हालात की भी, क्योंकि अब एक बार फिर से माना जा रहा है कि इन दोनों संगठनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी और आरएसएस के बीच टकराव बढ़ने शुरू हो गए थे, जिनकी 5 मुख्य वजह हैं मोटे तौर पर। पहली, कृषि कानून। 3 जून 2022 को जब मोदी सरकार ने 3 कृषि बिल संसद के दोनों सदनों से पास किए तो देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। दूसरी, बेरोजगारी। अक्टूबर 2022 में आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बेरोजगारी और आर्थिक नीति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और करीब 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। गरीबों और अमीरों के बीच आय और धन की असमानता बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसी भी सरकार को सफल कैसे माना जा सकता है? ये हालात किसी भी सरकार की अक्षमता को दिखाते हैं। तीसरी, राम मंदिर। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक राम मंदिर के मामले में बीजेपी ने आरएसएस की सुननी ही बंद कर दी थी। शुरुआत चंपत राय पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप से हुई थी। आरएसएस ने चंपत राय को चित्रकूट की प्रतिनिधि सभा में बुलाया और सख्त चेतावनी भी दी। इसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर का मसला सीधा अपने हाथ में ले लिया। इसी तरह लोकसभा चुनाव से पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने और नाराज शंकराचार्य को नहीं मनाने से भी आरएसएस काफी नाराज हुआ। आरएसएस इस आयोजन में उन लोगों को बुलाना चाहता था जिन्होंने राम मंदिर से जुड़ा कोई संकल्प लिया हो, लेकिन बीजेपी ने आरएसएस की लिस्ट में शामिल उन लोगों को जरा सी भी तरजीह नहीं दी। चौथी, दल बदलुओं की एंट्री। बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से टिकट नहीं दिए जाने पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। कई सीटों पर दल बदलुओं को और दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने से आरएसएस में नाराजगी थी। वहीं यूपी के प्रतापगढ़, श्रावस्ती, कौशाम्बी, रायबरेली, कानपुर समेत 10 सीटों पर संघ ने कैंडिडेट्स पर असहमति जताई थी, लेकिन बीजेपी ने किसी की परवाह नहीं की। 5वीं, कोऑर्डिनेशन का अभाव।
आरएसएस के सदस्य रतन शारदा के मुताबिक संघ बीजेपी की कोई फील्ड फोर्स नहीं है। कई जगहों से जानकारी मिली है कि इस बार बीजेपी ने आरएसएस कार्यकर्ताओं से सहायता ही नहीं ली। माना जाता है कि पहले संघ बीजेपी सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाता था। चुनाव का मौसम हो या ना हो, शिविरों का आयोजन नियमित रूप से हुआ करता था। लेकिन पिछले 1 साल से कुछ इलाकों में कोई प्रशिक्षण शिविर आयोजित ही नहीं किया गया, यानी उन इलाकों में कोई भी प्रशिक्षण शिविर लगा ही नहीं। तो दोस्तों, ये कुछ कारण हैं जो थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं सबको कि कैसे बीजेपी और आरएसएस के रास्ते धीरे धीरे जुदा होते जा रहे हैं। अब इसे मनभेद कहें या मतभेद, लड़ाई तो है, तो दोनों के लिए ये लड़ाई नुकसानदायक हो सकती है। इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय? हमें इंतजार रहेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।